नेक्स्ट है, देयर इज नो फेलियर ओनली फीडबैक, नो मिस्टेक्स ओनली रिजल्ट्स, नो एरर्स ओनली लर्निंग। मतलब कोई विफलता नहीं है, ये सिर्फ प्रतिक्रिया है, कोई गलती नहीं है, केवल परिणाम है, और कोई गलती नहीं है, केवल सीखना और शिक्षा है। मतलब यह है कि जनरली क्या होता है, एक दो बारी फेल होके आदमी डिस्करेज हो जाता है। तो हमें अपनी जो भी अगर हमें सफलता नहीं मिली तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, उसमें से हमें रीजन तो पता करने पे इसमें क्या कारण हुआ, और उसको हम रिपीट ना करें, उसको एक एक्सपीरियंस समझें। मतलब हर जो भी हम काम करते हैं उसमें या तो हमें सफलता मिलती है या एक लेसन मिलता है। इसको ये ना समझे हाँ भाई ये काम करके हमें ये, तो इस हर अनुभव को सीखने का एक अभूतपूर्व अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। तो काफी मोटिवेटिंग ये चीज है कि आप जो है डिस्करेज ना हो, डिमोटिवेट ना हो और आगे बढ़े। और आपने अगर ये नहीं मान रहे, अगर जो आप जो है ये सोचते हैं आज मुझसे हो नहीं पाएगा, कर नहीं पाऊंगा, ये विफलता होगी, तो ये क्या है, ये एक तरह से हमें उस तरफ ले जाएगा कि हम जहां से फिर अगर हम इसको मान लेंगे तो फिर हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो सक्सेसफुल लोगों के लिए तो ये है कि भाई हमें या तो सक्सेस करना है और नहीं तो हमें इसे लेसन। इवन रतन टाटा के बारे में भी कहते हैं कि भैया जो है आप कैसे डिसीजन लेते हो, कह रहा भाई मैं जो है पहले डिसीजन लेता हूं, देन आई प्रूव इट टू बी राइट, फिर मैं इंश्योर करता हूं कि वो डिसीजन जो मैंने लिया वो सही था। ऐसे स्टेप्स लेता हूं कि वो सही डिसीजन हो। तो कोई भी जो एक्सपीरियंस है उसको आप अपना फीडबैक समझे, ये ना समझें कि हाँ भाई ये मेरा, जैसे वो एडिसन का था थॉमस, हाँ जैसे कि थॉमस एल्वा एडिसन है, उसने जो बल्ब बनाया तो उसको 1000 बारी कम से कम उसको ये एक फॉर्मूला लगाना पड़ा। अगर वो ऐसे घबरा जाता तो बल्ब भी कभी नहीं बनना था। तो उसने कहा भाई मैंने ये 1000 बारी में फेल ही हुआ, मुझे 1000 नई चीजों का पता लगा जो कि बल्ब बनाने के लिए ठीक नहीं थी, उसके बाद मुझे सही चीज का भी पता लग गया। तो ये है। और स्थिति की गंभीरता के आधार पर हम क्रोधित हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो इसमें से कोई भी चीज वो हमारा कोई पर्पस सर्व तो नहीं करती, दुखी होने से कोई सॉल्यूशन तो निकलता नहीं। तो बल्कि ये है कि उससे हम दुखी ना हो और अपना आगे चले, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहें। जैसे वो पहले भी बताया गया, रिसोर्सफुल स्टेट में रहेंगे तभी हम जो है अपना लाइफ में सफल होंगे। और बहुत सारे जो बड़े बड़े लेखक हुए हैं उनकी बुक्स वो पब्लिशर्स के पास जाते थे, उनको मना कर दिया जाता था, तो लेकिन वो ही आगे चल के जब उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा तो वो जो है सक्सेस हो गए। और इसी तरह की सिमिलर स्टोरीज जितने भी सक्सेसफुल लोग जो आज करोड़पति, अरबपति, खरबपति बने हुए हैं, जिनकी हम कहानियां पढ़ते हैं, उनके साथ सबके साथ यही बीती हुई है। वही एक्टर्स हैं, वो पहले एक स्टूडियो के चक्कर मार मार के उनके जो है जूतियां घिस गई, लेकिन जब उनको चांस मिला, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो वो आगे बढ़े। हमको तो अपनी लाइफ में हमारे पास कोई कुछ भी नहीं था, ना हमारे पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी नहीं थी। धीरे धीरे एक एक स्टेप रख के कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर करके ऐसे कोशिश कर करके धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप अपनी हिम्मत से करके आज यहाँ सब पहुंचे। यही जो है फैमिली को भी इस चीजों से लेसन ले, आगे वो भी अपनी लर्निंग बढ़ाए, वो भी आगे बढ़े। बहुत सारे गीतकार हैं, संगीतकार हैं, उनके साथ यही हुआ। क्रिकेटर्स हैं बहुत सारे, आजकल तो 2-3 ऐसे हैं जो कि एक जायसवाल है, वहाँ मुंबई में खेलता है, वो तो टेंट में रह के और उसके बाद गोलगप्पे बेचता था वो, तो वो उसके साथ वो क्रिकेट की प्रैक्टिस करता रहा। अभी 19-20 साल का है वो, अंडर 19 में खेलता है। तो बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल करके और अपनी हिम्मत से आगे बढ़े हैं। तो सक्सेसफुल लोगों के लिए ये भी एक बहुत अच्छा ये एक प्रिंसिपल है कि हमें
जो है असफलता से घबराना नहीं है, हमें मेहनत करते रहना है, आगे चलना है, और कोई भी असफलता वो हमारी जो है वो मिस्टेक नहीं है, वो एक फीडबैक है। और नेक्स्ट जो है वो अगली प्रिंसिपल है, द इंडिविजुअल विद द ग्रेटेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थॉट एंड बिहेवियर कैन एंड जनरली विल कंट्रोल द आउटकम ऑफ एनी इंटरैक्शन। विचार और व्यवहार की सबसे अधिक लचीलापन वाला व्यक्ति आमतौर पर किसी भी बातचीत के परिणाम को नियंत्रित कर सकता है। तो ये जो है ये एक रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर है। तो इसमें यह बताया गया कि जो जिस बंदे में फ्लेक्सिबल अप्रोच होगी उसके सक्सेस के चांस बहुत हैं। रिजिड आदमी जो है वो ज्यादातर लोग उसको पसंद नहीं करते, चाहे वो बिजनेस हो, घर में भी होगा, अड़ियल इसका अप्रोच है। तो सक्सेस के लिए आपको जो है ना फ्लेक्सिबल होना वो बहुत जरूरी है। और ऑफिस में भी सारे मिलके जो मीटिंग करते हैं, डिपार्टमेंट के कोई इश्यूज आते हैं तो अपनी फ्लेक्सिबल अप्रोच रखें। सबसे कई बार क्या होता है, कोई जूनियर आदमी बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताता है, जो एक्चुअल में बड़ी बड़े कंपनी में भी जो प्रोडक्शन में भी इश्यूज आते हैं तो वो नीचे प्रोडक्शन के जूनियर लोगों को भी बुला के सब सॉल्यूशंस पूछते हैं, और कई बार वो लोग बहुत अच्छे सजेशन देते हैं जिससे कि बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हल होती हैं और बहुत सारी प्रोडक्शन इकोनोमाइज करते हैं। और जो भी अपने मन के और इसके दरवाजे बंद करके रखता है, खिड़के दरवाजे जो है लर्निंग के बंद करके रखेगा, तो फिर वो आगे जो है वो आगे अपॉर्चुनिटी खो देगा। तो हमें जो जीवन में सफलता के लिए अपने सोच, विचार और व्यवहार में फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी। और आपने अनुभव किया होगा कि ज्यादातर लोगों की सोच और काम करने के तरीके में जहाँ रिजिडिटी होती है तो वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ता। और रेडीनेस टू चेंज इज की टू सक्सेस एंड ग्रोथ। जैसे कि जो लोग अपना प्रोडक्ट भी चेंज करते रहते हैं, जैसे कोडक कंपनी थी, उसके बहुत सारे कैमरा और प्रोडक्ट थे, एक टाइम बहुत बड़ी कंपनी थी, लाखों लोग उसके यहाँ काम करते थे। नोकिया है, एम्बेसडर है, तो ये लोग जब अगर इन्होंने अपने प्रोडक्ट चेंज नहीं किए, मतलब रिजिडिटी है इनकी सोच में कि हाँ भाई हम तो मार्केट लीडर हैं, हमें क्या जरूरत है कुछ चेंज करने। जबकि आप देखोगे आज के बड़े से बड़े मोबाइल वाले भी अपने प्रोडक्ट को रेडीली चेंज करते रहते हैं, कस्टमर से फीडबैक लेते रहते हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्ट को और अपने कंपटीटर के हिसाब से भी उसको अपग्रेड करते रहते हैं। गाड़ियों का भी यही है, कारों का भी। वो अगर लगातार अपने कंपटीटर की और जो है कस्टमर डिमांड के हिसाब से चेंज लाते रहते हैं, तो इसका मतलब उनकी अप्रोच में फ्लेक्सिबिलिटी है। वो ये नहीं सोच के बैठे हाँ हम मार्केट लीडर हो गए तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, उन्हें भी करना पड़ता। और तूफान में जो है बड़े बड़े मजबूत पेड़ टूट जाते हैं, और अर्थक्वेक से बचने के लिए भी जो है घर फ्लेक्सिबल, जापान में भी जो है इस तरह के घर बनाए जाते हैं कि वो अगर अर्थक्वेक आ भी जाता है तो अर्थक्वेक वो लकड़ी के और उससे बनाए जाते हैं फ्लेक्सिबल हाउसेस। वहाँ हल्के हल्के भूकंप तो कहते हैं, रोज के 20-25 भूकंप तो रोज आते हैं, तो वहां पर भी फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है। इसी तरह हम व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, इनमें भी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बॉडी में फ्लेक्सिबल चाहिए। बॉडी में भी अगर रिजिडिटी आ गई तो इसका मतलब आप समझ लो बीमारी आ गई आपकी बॉडी में। पूरी जो है ये आपकी फिजिकल एक्सरसाइज ये बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने के ऊपर ही आधारित है। और पहले जैसे ये कहा जाता था क्लासरूम में और स्कूल में भाई मोबाइल नहीं ले जाने, और अभी जो कोविड के टाइम में तो मोबाइल से ही पूरी पढ़ाई चली है, पूरा काम उल्टा हो गया। तो अगर हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ी, हम कहें नहीं जी हमने तो एक बार बोल दिया था अब तो ये हम कुछ करेंगे ही नहीं, तो ये साल सारे बच्चों का बेकार हो गया। मोबाइल के द्वारा वो एक साल उनका बचाया गया। इसी तरह फैमिली रिलेशंस में भी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत काम आती है, नहीं तो जो है रिजिडिटी में तो झगड़े और डाइवोर्स, हर आदमी अपना एक स्टैंड पकड़ लेता है, वो उसे हटता ही नहीं, उसे हटेगा ही नहीं, तो फिर वो खत्म, दोस्तियां खत्म हो जाती हैं ऐसे रिजिडिटी पे।
तो इस तरह से आपकी जॉब, बिजनेस, हेल्थ, फैमिली रिलेशंस, एजुकेशन, सब में सफलता के लिए फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। आपकी सोच में, विचार में, एक्शंस में